7 दिसंबर 1941 ये इतिहास का वो आखिरी दिन था जिसके बाद दुनिया का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। यूएस नेवी के बेस पर एक आफत टूटने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बैटल शिप में मौजूद एक अमेरिकन बावर्ची डोरिस मिलर सूरज निकलती ही नेवी ऑफिसर्स को नाश्ता सर्व करता है और उसके बाद उनकी लॉन्ड्री कलेक्शन पर लग जाता है। सुबह के ठीक 7:57 पे डोरिस मिलर को एक सायरन सुनाई देता है। वो सायरन जो कोई भी सेलर अपनी सर्विस में सुनना ही नहीं चाहता। वो फौरन बाहर निकलता है और ये देखकर हैरान रहता है कि पूरा आसमान जापानीज एयरक्राफ्ट से भरा हुआ है। और आज हम जानेंगे कि जापान ने अमेरिका जैसे मुल्क पर हमला करने की इतनी बड़ी हिम्मत क्यों की थी। डोरिस नामी बावर्ची को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड क्यों दिया गया और अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर हमला क्यों किया था। नाजरीन, हमारी इस इंटरेस्टिंग कहानी की शुरुआत 1941 में होती है जब वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका ने चाइना को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। जी हाँ, वही अमेरिका जिसके बारे में आज 2023 में अमेरिका खुल के बात करता है। हुआ कुछ यूँ था कि वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट हुए 3 साल गुजर चुके थे जिसमें एक साइड पे जापान और इटली थे जबकि दूसरी साइड में ब्रिटिश, नीदरलैंड और फ्रांस थे। और अमेरिका का इस जंग में कोई पार्ट नहीं था और अमेरिका पूरी तरह से एक न्यूट्रल था क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 में हुए नुकसानात को मद्देनज़र रखते हुए अमेरिका खुद को इस जंग से दूर रखना चाहता था। पर एक मुल्क ऐसा था जो कि अमेरिका को मुसलसल सताए जा रहा था और वो था जापान। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने की वजह से वो अपने आस पड़ोस के सब मुल्कों पर कब्जा जमा रहा था ताकि वो अपनी नेचुरल रिसोर्स की डिमांड पूरी कर सके। कोरिया, ताइवान और चाइना के बड़े इलाकों पर जापान अपना कब्जा कर चुका था। जापान की ये हरकतें देखकर जुलाई 1941 में अमेरिका ने अपना ऑयल देना बंद कर दिया और जापान ने एक प्लान बनाया कि वो ऑयल के लिए इंडोनेशिया पर हमला करेगा, लेकिन वो इतना आसान नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि उस वक्त इंडोनेशिया नीदरलैंड की कॉलोनी थी और उस तक पहुंचने के लिए ज़रूरी था कि पहले फिलीपींस पर हमला किया जाए जो कि अमेरिका की कॉलोनी। और जापान को अच्छी तरह से पता था कि अगर वो फिलीपींस पर हमला करेगा तो उसकी जवाबी कार्रवाई पैसिफिक ओशन में ही मौजूद अमेरिकन नेवल बेस पर्ल हार्बर से की जाएगी। और जापान के पास तेल भी तेज़ी से ख़त्म हो रहा था तो उनके पास हमला करने के सिवा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था और वो फिलीपींस पर नहीं, पर्ल हार्बर पर। जी हाँ, और जापान अब चुपके से पर्ल हार्बर पर हमला करने की तैयारी कर रहा था और उसने एक फ्लीट बनाई जिसमें के 2 बैटलशिप, 39 सबमरीन्स और 30 डिस्ट्रॉयर्स और 414 बॉम्बर एयरक्राफ्ट थे। और जापान अब पूरी तरह से हमला करने के लिए तैयार था और जैसे ही जापान ने नेवल बेस पर हमला कर दिया तो कुछ ही मिनटों में वो बेस तबाह और बर्बाद हो गई। अगली 45 मिनटों तक ये हमला चलता रहा तो जैसे ही वो बॉम्बर एयरक्राफ्ट चले गए कुछ ही मिनटों बाद वापस आ गए और 10 मिनटों तक फिर से हमला कर दिया। जो बची कुछ बेस बची थी उसको भी उलट पुलट कर दिया गया। और हमने पहले एक शख्स के बारे में बात की थी जिसका नाम डोरिस मिलर है। जब डोरिस मिलर ने सायरन की आवाज सुनी तो उस वक्त एक जापानीज मिसाइल इनके शिप पर आ लगा तो उनमें से बहुत से लोग जख्मी हो गए और डोरिस मिलर ने उन जख्मियों को एक साइड पे लगा दिया, खुद ही मशीन गन चलानी शुरू कर दी। अपना हमला करने के बाद वो तो वापस चले गए लेकिन इन्होंने अब अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल दिया। अगले 3 महीनों तक अमेरिका अपने नेवल बेस को रिस्टोर करने में लगा रहा। 4 महीनों के बाद अमेरिका ने जापान पर वैसे ही हमला कर दिया जैसे उन्होंने पर्ल हार्बर पर किया था। जी हाँ, और अप्रैल 1942 में अमेरिका ने जापान के कैपिटल शहर टोक्यो पर हमला कर दिया। ये तो अमेरिका का वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहला हमला था लेकिन अमेरिका ने इसके बाद बस नहीं किया। ये जंग 4 सालों तक चलती रही और अमेरिका का पलड़ा इसमें भारी रहा।
आखिरकार अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के ख़िलाफ़ अपना आखिरी कार्ड इस्तेमाल कर ही दिया। 6 अगस्त सन 1945 सुबह के 8 बजे जापान के शहर हिरोशिमा पर एक बोइंग B-29 एयरप्लेन देखा गया। इस जहाज़ ने 4400 केजी वजनी एक लिटिल बॉय नामी बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरा डाला। एग्जैक्टली 43 सेकंड के बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ और सब कुछ वाइट हो गया। और उसके बाद एक फायरबॉल ज़मीन से आसमान की तरफ गई और उसने ज़मीन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस कर दिया। और ये हिस्ट्री का सबसे पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसने हिरोशिमा के ज़मीन से 80% बिल्डिंग को मिट्टी में मिला दिया। जापान मिलिट्री की लीडर के तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अभी वो कुछ और समझते हैं कि बिल्कुल 3 दिनों के बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के शहर नागासाकी पर भी न्यूक्लियर अटैक कर दिया। ये मार्क 3 बॉम्ब था जिसका कोड नेम फैट मैन रखा गया था। 4670 केजी वजनी इस बॉम्ब के पड़ते ही पूरे शहर को निस्तो नाबूद कर दिया। ये 2 वो पहले और आखिरी बॉम्ब थे जो कि इंसानों पर इस्तेमाल किए गए थे। एक रिपोर्ट से ये भी जाहिर होता है कि इस धमाके में 2,60,000 लोगों की जानें गई थी। और अगले ही सुबह जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और इसके साथ साथ वर्ल्ड वॉर 2 भी ख़त्म हो गई। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो आपको मिल सके।